हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट फिनिश किया है, अच्छी तरीके से सीखे हैं। आज हमें पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जारी होना, यानी इस टेंस में भूतकाल में काम जारी था। कंटिन्यूअस कोई भी हो प्यारे व्यूवर्स, उसकी पहचान रहा रही रहे होंगे। अगर पास्ट का है तो थे लगा होगा लास्ट में। इसकी जो सहायक क्रिया है वाज, वर प्लस मेन वर्ब में हमें लगाना होता है आईएनजी। कंटिन्यूअस में हमें आईएनजी जरूर लगाना होता है मेन वर्ब में। आइए देखते हैं, ही सी इट या आई हो या इसके अलावा कोई भी सिंगुलर हो तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। यू वी दे या कोई भी प्लूरल हो तो इसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, आई भी सिंगुलर ही होता है, यानी हम कह सकते हैं सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। हाँ, एक जगह आएगा जब हम आपको बता रहे होंगे आगे जब हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल में कि आई के साथ वर का प्रयोग जब करते हैं तो वहाँ कोरी कल्पना की बात होती है। आइए अब हम एग्जाम्पल के शुरू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह लखनऊ जा रही थी। वह लखनऊ जा रही थी। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। सी, अब सी के साथ हमें क्या यूज करना है? सी सिंगुलर होता है तो सी के साथ हम यूज करेंगे वाज। मेन वर्ब है जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो। गो में हम लगाएंगे आईएनजी। मेन वर्ब में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। टू लखनऊ, गो के बाद में अगर स्थान का नाम दिया हो तो हम टू लगा देते हैं। लखनऊ, तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना शी वॉज गोइंग टू लखनऊ। आइए इसी का निगेटिव बनाते हैं। वह लखनऊ नहीं जा रही थी। तो सी वाज लिखेंगे, वाज के बाद लगाएंगे हम नॉट गोइंग टू लखनऊ। प्यारे व्यूअर्स, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो चाहे स्थान का नाम, यदि वो प्रॉपर नाउन है तो उसका जो इनिशियल लेटर है हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा, क्या वह लखनऊ जा रही थी। तो जैसे ही क्या से शुरू होता है हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है। क्या से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसे यस नो टाइप कहा जाता है। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे बाहर, लेकिन कौन सा निकालेंगे वो सब्जेक्ट हमारा बताएगा कि कौन सा निकालना है। सब्जेक्ट अगर यहाँ वह है तो हम वाज को बाहर निकालते हैं। अगर यहाँ सब्जेक्ट कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग निकालते। तो वाज सी, इसके बाद अगर निगेटिव होता तो सी के तुरंत बाद लगाते, है नहीं तो चलिए मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब हमारा गो है, गो में लगा दिया आईएनजी, गोइंग टू लखनऊ। इस प्रकार हमारे सेंटेंस में वाज शी गोइंग टू लखनऊ, क्या वो लखनऊ जा रही थी। आइए एक, तो प्यारे व्यूअर्स, अगला जो हमारा सेंटेंस है वह लखनऊ क्यों नहीं जा रही थी। सबसे पहले पता करते हैं किस टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ हमें बीच में मिल गया इंट्रोगेटिव वर्ड और साथ में निगेटिव भी मिला। तो अगर बीच में कोई भी इंट्रोगेटिव शब्द मिल जाए तो हम उसे कहते हैं WH टाइप, और इसके साथ साथ नकारात्मक शब्द भी है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस का टाइप होगा WH टाइप का, इंट्रोगेटिव निगेटिव। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH टाइप में WH शब्द को लिखा जाता है। क्यों है? तो क्योंकि अंग्रेजी हम लिख देते हैं वाई। अब मैंने आपसे कहा था कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, चाहे वो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव हो और चाहे वो WH टाइप का हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, तो इनमें से बाहर निकलना है। लेकिन कौन बताएगा कि वाज आएगा कि वर बताएगा? तो ये हमारे सब्जेक्ट भाई साहब बताएंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है? वह है। अच्छा, सब्जेक्ट पहचानना तो आपको आता ही है, अगर नहीं आता तो आप
हमारा वीडियो देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में मैंने इसे डिटेल्स में बताया हुआ है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो आइए सी के अनुसार यहाँ क्या बाहर निकलना चाहिए, वाज। इसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट सी, हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं क्या निगेटिव भी है। अगर निगेटिव है तो सी के तुरंत बाद ही लगेगा, सी के बाद हमने लगा दिया ना। अब हमारा मेन वर्ब क्या है, गो, और गो में लगा देंगे आईएनजी, टू लखनऊ। तो प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार ये सेंटेंस बना, वाई वॉज सी नॉट गोइंग टू लखनऊ। मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ। मैंने पहले बोला था वह लखनऊ जा रही थी, सी वॉज गोइंग टू लखनऊ। वह लखनऊ नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग टू लखनऊ। क्या वह लखनऊ जा रही थी, वॉज सी गोइंग टू लखनऊ। वह लखनऊ क्यों नहीं जा रही थी, वाई वॉज सी नॉट गोइंग टू लखनऊ। इसी प्रकार से आपको भी पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना होगा। जब आपके छोटे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छी तरह से आप उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, बड़े सेंटेंस तो बड़ा ही आसान होता है बनाना। आइए मैं एक सेंटेंस और आपको बताता हूँ, वैसे ही बोल के दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूँ वह मेरा इंतजार कर रहा था, तो मैं कहूँगा ही वॉज वेटिंग फॉर मी। वह मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी। क्या वह मेरा इंतजार कर रहा था, वॉज ही वेटिंग फॉर मी। वह मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहा था, वाई वॉज ही नॉट वेटिंग फॉर मी। इस तरह से आपको बनाते रहना है। बाकी बड़े सेंटेंसेस को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। प्यारे व्यूअर्स, अगला जो हमारा सेंटेंस है, कल तुम वहां क्या कर रहे थे। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस का पता लगाना होगा। टेंस तो आप पहचान ही लिए हैं कि रहा, रही, रहे, थे, पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे ही आप पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं तैसे आपको बोलना होगा वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। इतना बोलने के बाद में अब आपको टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है। टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा क्या होता है, हमें पहचानना होता है। तो बीच में अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, इसका मतलब WH टाइप है। आइए अब सेंटेंस में हमें टाइप ऑफ सेंटेंस पता लगने के बाद क्या काम करना है, हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। क्या ढूंढना होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मेन वर्ब से प्रश्न करते हैं हु का, यानी कि कौन क्या कर रहा था, कौन कर रहा था। तो वहां हमें जवाब में मिला तुम। आइए अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्यारे व्यूअर्स, मैंने बताया जो टाइम को बताने वाले शब्द हैं, आज, कल, परसों, 2 बजे, 4 बजे, इनको आप बाद में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले लिखेंगे तो आपको कॉमा लगाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, हमने लगा दिया कॉमा। अब यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्या की अंग्रेजी, व्हाट। क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, व्हाट। अब हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में से किसे बाहर निकाले, डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा, वर। तो हम किसको बाहर निकालेंगे, वर। अब हमें लिखना होगा सब्जेक्ट यू। मेन वर्ब क्या है हमारा, करना। क्या है मेन वर्ब, करना। करने की अंग्रेजी होती है डू, और मेन वर्ब में हमने लगा दिया आईएनजी, डूइंग। अब बचा क्या है, वहां। वहां की अंग्रेजी होती है देयर। क्या होती है प्यारे व्यूअर्स, देयर। तो जिस प्रकार ये हमारा सेंटेंस बना, यस्टरडे व्हाट वर यू डूइंग देयर। या अगर आप यस्टरडे बाद में लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप बाद में लिखना चाहते हैं तो और अच्छा है, आप यहाँ से मिटा के आप बाद में भी लिख दे, कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यस्टरडे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, वह अंग्रेजी कैसे बोल रही थी, कैसे बोल रही थी। तो ये भी WH टाइप है। कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज को निकाल लेंगे बाहर, वाज। मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी। इसके बाद देखते हैं निगेटिव अगर होता तो सी के बाद लगाते, निगेटिव है नहीं तो हम सीधा मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, और मेन वर्ब में हमें क्या लगाना होगा, आईएनजी।
स्पीकिंग इंग्लिश। तो हाउ वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश। आइए कुछ और थोड़े से बड़े बड़े सेंटेंसेस को करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आइए अब हम सेंटेंसेस को बड़ा करते हैं और बड़े बड़े सेंटेंसेस को डील करना सीखते हैं। तो हमारे सामने जो सेंटेंस है, राम और श्याम अंग्रेजी सीख रहे थे। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम और श्याम। कैसे पता लगा कौन सीख रहे थे? राम और श्याम। तो आइए लिखते हैं हम सब्जेक्ट। हमने लिखा राम एंड श्याम। प्यारे व्यूअर्स, मैंने बताया है प्रॉपर नाउन या किसी व्यक्ति का नाम हो तो हमेशा वो चाहे जहां पे लिखा जाएगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वाज वर में से किसे लिया जाए। तो वाज वर में से अगर ये सिंगुलर होता है तो वाज का प्रयोग करते, पर अब ये दो लोग हो गए हैं तो ये हो गया प्लूरल। इस वजह से हमें क्या यूज करना होगा? वर। अब इसके बाद हमें जाना होगा, जैसे ही वाज वर लिखेंगे मेन वर्ब में जाना। मेन वर्ब होता है सीखना। सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, और लर्न में लगा दिया हमने आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश। इसी सेंटेंस को मैं अगर थोड़ा बड़ा करूं तो मैं कहूंगा राम और श्याम अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे। सीख रहे थे। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। अगला सेंटेंस है राम और श्याम अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे। आइए, सब्जेक्ट हमने लिख लिया राम एंड श्याम। तो दो लोग हैं तो हमने लगा दिया वर। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है हमारा? मेन वर्ब सबसे आखिरी में आता है। सीखना है। सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, और इसमें लगा दिया आईएनजी, लर्निंग हो गया। अब हमारे पास जो शब्द बचा है, एक तो बोलना बचा है और एक तो बचा है अंग्रेजी। दोनों में से पहले क्या लिखा जाए? तो हमने आपको बताया हुआ है इससे पहले। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो आप जाके देख सकते हैं। डबल वर्ब आ जाए तो कैसे डील करते हैं। ये बोलना शब्द में हमें ना नी मिला है, इसका मतलब ये भी एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो पहले मेन वर्ब के बाद इसी वर्ब को हमें लिखना पड़ेगा। तो बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। और दो वर्ब एक साथ जुड़े हैं तो हम लगा देते हैं टू। अब जो बच गया इंग्लिश हम उसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना, राम और श्याम अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे। तो राम एंड श्याम वाज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। आइए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो राम और श्याम SMTDDIC में अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे। सीख रहे थे। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये सही ना दिख रहा हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राम और श्याम SMTDDIC में अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे। आइए, हमें क्रम बाय क्रम शब्दों को अरेंज करना होता है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा। हमने लिख दिया राम एंड श्याम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको पता ही है। इसके बाद आप तुरंत कहाँ जाने वाले हैं? वाज वर्ब में से। तो वर्ब चूज करेंगे हम क्योंकि प्लूरल है। फिर वाज वर्ब के बाद कहाँ जाना है? मेन वर्ब में। मेन वर्ब क्या है हमारा? सीखना। जो आखिरी में रहेगा वही मेन वर्ब होगा, उसी वही माना जाएगा। तो लर्न, और इसमें लगा दिया आईएनजी, तो लर्निंग। अब हमारे पास तीन शब्द बचे हैं, बोलना, अंग्रेजी और SMTDDIC। तो हमने कहा बोलना में ना लेनी है, वर्ब है तो पहले इसे ही लिखा जाए मेन वर्ब के बाद में। तो हमने लिख दिया क्योंकि पहले वर्ब का काम ही खत्म करेंगे हम। इधर देखिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये भी वर्ब है। इसको हम ग्रामर की भाषा में पढ़ेंगे तो कहेंगे कि इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। टू के साथ हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास दो शब्द बचा है, अंग्रेजी और SMTDDIC। इन दोनों में से पहले क्या लिखा जाए? तो प्यारे व्यूअर्स, मेन वर्ब जब हमारा हो गया, वर्ब खत्म हो गया, तो हमें ऑब्जेक्ट पे जाना होगा। इन दोनों में से जो ऑब्जेक्ट है पहले उसे ही लिखा जाए। अगर मान लो दोनों ऑब्जेक्ट होता तो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया है कि हाउ टू डील विद डबल ऑब्जेक्ट।
आइए चेक करते हैं, अगर दोनों होगा तो हम उसमें भी डील करेंगे, अगर दोनों में से एक ही कोई ऑब्जेक्ट होगा तो पहले उसे लिख लेंगे, बाकी को बाद में लिख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बताया है मेरे वर्ब से प्रश्न करना होता है व्हाट और whom का। तो प्रश्न करें, सीख रहे थे व्हाट, क्या सीख रहे थे, तो आया जवाब क्या आया, अंग्रेजी। किसे सीख रहे थे, कोई जवाब नहीं मिला, यानी कि इन दोनों में से केवल अंग्रेजी ही है ऑब्जेक्ट। तो आराम से लिख लो। अब जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते तब हमें फिर डिसाइड करना होता पहले कौन सा आएगा, एक ही ऑब्जेक्ट है कोई चिंता नहीं। ये बच गया सब, इसको हम लिख देते हैं इन SMT DDIC। आइए एक सेंटेंस और बड़ा सा बनाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, हमने सीख लिया है। अब ये है आपके लिए आज का होमवर्क, जो कि आपको कमेंट करना है, इसका जवाब देना है। तो यह होमवर्क है, कल मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। प्यारे व्यूअर्स, इसको चारों में बनाना है, आप सुन लीजिए आपको कैसे बनाना है। कल मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, कल मैं अपना होमवर्क नहीं पूरा कर रहा था। क्या कल मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, मैं अपना होमवर्क कल क्यों नहीं पूरा कर रहा था। अगर इसमें आपको अपना में संदेह होगा तो हमारी वीडियो आप जाके देखिएगा, पजेसिव केस का यूज कैसे करते हैं, वहां मैंने डिटेल्स में बताया है कि अपना के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।